जय हिंद, वेलकम टू एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। जिनको भी कन्फ्यूजन है कि मैं मैथ साइड से हूँ तो मैं डिफेंस के कौन कौन सा पेपर भर सकता हूँ, और अगर मैंने बायोलॉजी लिया हुआ है तो मैं कौन कौन सा पेपर भर सकता हूँ, या इसके अलावा कोई और भी उन्होंने जैसे आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, तो वो कौन कौन सा पेपर भर सकते हैं, ये इनको बहुत कन्फ्यूजन रहता था। तो इस पोस्ट को मैंने बनवाया है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन सा पेपर भर सकता है और किसके लिए वो एलिजिबल है। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेल एंट्रीज़ के लिए है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वुमेन्स एंट्रीज़ के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मेन एंट्रीज़ में आ जाते हैं। इन डिफेंस फोर्सेस में मेन एंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो पहले बात करते हैं मैथ्स वाले बच्चों की। तो मैथ्स वाले बच्चे क्या करेंगे, ये सारा पेपर वो फिल कर सकते हैं। ऐसे नेवी का SSR MR हो गया, ICG हो गया, एयरफोर्स का XY ग्रुप दोनों हो गया, CAPF आ जाता है, इंडियन आर्मी का सोल्जर के लिए आ जाता है, GD क्लर्क टेक्निकल, और फिर NDA का आ जाता है। और NDA कंबाइंड पेपर होता है जो ये और ये तीनों के लिए लेता है। अब ये कौन भर सकता है, तो ये 10 या 12 वाले बच्चे बड़े आराम से भर सकते हैं। पर ध्यान देना कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल 18.5 से कम की होनी चाहिए। और हम लोग जो क्राइटेरिया लेते हैं वो लेते हैं 15.5 या 18.5। आप फॉर्म में देखो 16.5 से 18.5, 16.5 18.5 साल फॉर्म फिल करने की होती है। बच्चा उसके भी 2 साल पहले से तैयारी करना शुरू कर देता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 16 साल की उम्र में अभी 12वीं का पेपर दे रहे होंगे, तो उनके पास अभी 2 साल है जहाँ पे वो तैयारी करके इंडिया का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं और ऑफिसर की एक नौकरी पा सकते हैं। तो ये था 10th और 12th के बच्चों के लिए। अगला है बायोलॉजी बच्चे। जो बच्चे बायो से लेके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन सा पेपर्स अवेलेबल है जहाँ पे वो जा सकते हैं। जैसे उन्होंने बायो लिया है, अब बायो वाले बच्चे जो उन्होंने बायो लिया है पर वो सेना में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो मेडिकल असिस्टेंट हो गया, एयरफोर्स का वाई ग्रुप है, ध्यान देना X और Y दोनों था, यहाँ पे सिर्फ Y है, आर्मी टेक्निकल CAPF की आर्मी और MR, फिर आ जाता है NDA। तो ये ऐसा है जहाँ पे 10-12 बच्चे दोनों ही इस पेपर को भर सकते हैं, ये एलिजिबल हो गया। ध्यान देना एज क्राइटेरिया देख लेना अपने हिसाब से, 18 साल के नीचे होना चाहिए। आगे पीछे होता रहता है हर पेपर के लिए। जैसे अगर हम बात करें मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे वो नीड भी मांग लेता है। MNS में जो महिलाओं का होता है उसमें नीट ज़रूर मांगता है। ये आप भर सकते हो। अच्छा, ये तो मैं बात कर रही थी जहाँ 10th और 12th की बात कर रही थी। अगला है अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, और अब बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथ्स लेकर, बीटेक वाले हो गए, तो उनके लिए क्या है, वो ये सारे पेपर्स भर सकते हैं। अगेन अपने पेपर के बारे में सर्च कर लीजिएगा और एज वाइज उसको देख लीजिएगा एज क्राइटेरिया क्या है। जितने बच्चे मैथ्स वाले थे वो ये भर सकते हैं, जितने बच्चे बायो वाले थे वो ये भर सकते हैं। कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है तो वो ये सारे भर सकता है। इसके अलावा मैथ्स है, बायो है, जैसे मैथ्स वाले होते हैं तो बीटेक एंट्री में वो चले जाएंगे, वैसे ही TES होता है। तो इनके बारे में डिटेल वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक पेपर के बारे में बताया गया है। जैसे ICG क्या होता है, SSC GD क्या होता है, आर्मी का चला जाएगा तो क्या होता है, तो उसमें भी एक प्रॉपर क्लियर बता देते हैं। हर एक वीडियो पे ये चीज़ कवर करना मुश्किल है, तो आई होप ये इससे क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जाना चाहते हो, डिफेंस में जाना चाह रहे हो, अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हो, और डिफेंस की लाइफ अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लाइव क्लासेस का है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको कोई क्लास अटेंड करनी है और उसका आपको लिंक चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू कनेक्ट विथ अस। आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अपने ऑनलाइन ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे आपको रोज़ का क्लासेस का एक लिंक मिल जाएगा। आप अटेंड कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी करना हो कर लीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।